तुम क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग और स्किल सेट, और फ्रीलांसिंग को स्किल सेट के साथ क्लाइंट को किस तरह हर्न कर सकते हैं। नॉर्मली बज़ वर्ड मार्केट में है, ठीक है। क्लाइंट्स को गेट करना एक सिस्टमेटिक चीज़ अप्रोच है, उसको मज़ीद समझते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। कैनवा कैनवा खोल लेता हूँ। इसको हम मजीद ब्रेक डाउन कर लेते हैं चीज़ों में, और कैनवा की प्रेजेंटेशन को भी मजीद देख लेते हैं। हाई जो स्किल सेट है उसको भी मजीद कैसे काम कर सकते हैं। ओके, सो कैनवा के अंदर प्रेजेंटेशन में खोल लेता हूँ ताकि उसको भी प्रेजेंटेशन अंदाज में बना ले जाए, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर मैं अपने पॉइंट्स लिख लूंगा और उसको प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जाऊंगा डॉक्यूमेंट में। यहाँ डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट में जाके डॉक पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में पास खुल गया नया, वो चीज़ें हो जाएगी। ओके, तो डॉक्यूमेंट में बस कहाँ से आएगा? तो डॉक्यूमेंट का इसका नाम क्या रखेंगे? तो डॉक्यूमेंट फाइल का आप नाम नाम रख दो कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स क्लाइंट चेकलिस्ट सिस्टम, या उसकी गाइडलाइन या चेकलिस्ट आप कह लो उसको, चेक लिस्ट, ठीक है। ये इस चेकलिस्ट को मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और चेकलिस्ट मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर सेव की हुई, पब्लिकली सारे स्टूडेंट्स को भी दी हुई है, आपको भी दे देता हूँ। So, this is physics mathematics to find. ओके, दिस वन, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट के मुताबिक हम अब फ्रीलांसिंग को चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। अब इस चेकलिस्ट को मैं समझ लेता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। इस तरह हम प्रोजेक्ट किस तरह ले सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग ग्रोथ इनकम एक्टिविटी जो डेली हमारी होनी चाहिए है, अगले 15 दिन 5 दिन, आप इसको इतना आप डबल कर दो, रिप्लिकेट कर दो, तो आपका उतना एग्रेसिव आपके क्लाइंट के साथ चीजें हो, आप उसके एग्रेसिवली क्लाइंट को काम कर सकते हो। और इसमें क्लाइंट के साथ जो चीजें आपके साथ है वो है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो आपने अभी बनाया है ही नहीं, शुरू ही नहीं किया है, ठीक है। पोर्टफोलियो इज टेक टाइम। आप 15 दिन में 20 दिन में जैसे आप बना लोगे, लेकिन बहुत सारे पोर्टफोलियो डमी होते हैं। सो आप कैनवा के अंदर बहुत सारे पोर्टफोलियोज को आप ले सकते हो, उसमें से पोर्टफोलियो को दो और चीज़ें करो, और उस लिहाज से आपके जो चीज़ें हैं उसको मज़ीद उस पर काम कर लो, ठीक है। तो उस पर आप मज़ीद काम कर सकते हो और मज़ीद चीज़ों को इजीली देख पाओगे उस पर, ठीक है। ठीक है, तो चेकलिस्ट के अंदर आपके पास डेली की जो रूटीन चेकलिस्ट होती है आपके पास, इसमें आपका पोर्टफोलियो अगर आपका है तो पोर्टफोलियो को अपडेट करना। और पोर्टफोलियो किस तरह बनते हैं, कैनवा में डिफरेंट वेबसाइट बनती है, पोर्टफोलियो बनते हैं, तो उसको भी हम मजीद देख लेते हैं। और डेली के पोस्ट क्या होंगे, ठीक है। तो आप जहां मार्केटिंग करते हो तो डेली के पोस्ट बनाना इज समथिंग नेसेसरी, ठीक है। वाई नेसेसरी? अगर आप डेली के पोस्ट नहीं बनाओगे या मार्केटिंग नहीं करोगे अपनी, तो आप किस तरह आगे प्रमोट कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। जैसा क्वेश्चन, तो आपके डेली के जो पोस्ट है, आप एटलीस्ट 3 पोस्ट पोस्ट करते हो अपने कंटेंट को क्रिएट करना, ठीक है। तो डेली के पोस्ट करने से मतलब है कि चीज़ें हम कर पाए। ज्वाइन ग्रुप्स, ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करेंगे? फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के ग्रुप्स, और डिफरेंट ग्रुप्स में जहाँ एक्टिविटीज हो सकती है, जहाँ आपके लाइक माइंडेड कोई हायरिंग और समवेयर डिस्कशन कर रहा है प्रोजेक्ट्स, तो उसको ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ग्रुप फेक भी होते हैं, ठीक है, तो उसको भी हमें देखना है।
समवेयर फ्रीलांसिंग कनेक्शन, आप सिर्फ अपने ही एक फ्रीलांसर के ग्रो में या ग्रुप में नहीं रहो, ठीक है। ग्रुप्स में ज्वाइन करने का पर्पस एक कनेक्शन बनाओ। आपकी तरह और कौन से कैनवा के डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मार्केटर है, क्या क्या इसके स्किल सेट है, वो चीजें। मार्केटिंग पोस्ट भी आपको डेली ही करनी है। मार्केटिंग पोस्ट से क्या मुराद है कि आप मार्केटिंग के जो पोस्ट है वो अगर डेली करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। मार्केटिंग पोस्ट में आप ऑफर लगा सकते हो, लिमिट लगा सकते हो कि आज लिमिटेड एडिशन है या 1 घंटे में मैं आपको बना के दे दूंगी, और ये ऑफर अभी 1 घंटे में खत्म हो जाएगी या फिर आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। हालांकि बाद में भी चलती रहती है, लेकिन फिर भी आपको लोगों को अर्जेंसी क्रिएट करना है। क्या करना है, अर्जेंसी, कि ये आखिरी बार मैं ये सस्ता कर रही हूँ काम, या कोई डील दे दिया, आपने पैकेज बना दिया। तो मार्केटिंग के लिहाज से आप अवेयरनेस, ब्रांडिंग और कन्वर्जन करते रहोगे। कुछ नए नए वर्ड्स होंगे तो उसको आप मजीद पूछ लो, तो मैं आंसर कर दूंगा। अपडेट स्किल्स, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना है, ठीक है। रुकना नहीं है। जहां आपने ये सोच लिया कि मुझे बस आता है सब कुछ और बस मैं तैयार हूँ, तो एक्चुअली इट्स नॉट अ राइट टाइम कि आप उसमें आगे ग्रो कर पाओगे मार्केट के अंदर और सस्टेन रह पाओगे। क्योंकि फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम करना है, कहीं भी काम करना, आपकी लर्निंग्स होती ही रहती है, नए नए एक्सपीरियंस, नए लोग, नई चीजें मिलती है। तो नए लोग, 5 लोगों को अगर आप हेल्प करते हो, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या पेड प्रोजेक्ट हो, एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो तो एटलीस्ट आप उनको बना कर दे दो। इसके नतीजे में आपको टेस्टिमोनियल मिलेगा, पोर्टफोलियो बनेगा आपका, आपके चीजें प्रैक्टिस हो पाएगी। और इसके नतीजे में 5 में से अगर जिस तरह महीने के आपके जो क्लाइंट है 5 है, ठीक है। लेट सपोज आपके पास कितने, 5 क्लाइंट्स को आपने डेली हेल्प किया, ठीक है। कैलकुलेट आप करो तो उसमें 5 क्लाइंट्स को आपने डेली हेल्प किया, तो महीने के एंड में अगर 30 दिन लगा लो तो यू हेल्प 150। इसका अगर 5% भी निकाल दूं मैं, ठीक है, डिवाइड बाय 100, 7.5। और 7.5 में से भी अगर आप राउंड ऑफ कर दो, 5 लोग आपको ऐसे मिल गए, या चलो एक भी मिल गया, ठीक है, तो आपका जो महीने का एफर्ट्स होगा वो, अगर 1000 रुपये का भी क्लाइंट है आपका, तो आपका 1000 रुपये का क्लाइंट बन गया, 100 रुपये का क्लाइंट बन गया, 1000, 10,000, तो आपके 1000 रुपये के अगर 5 क्लाइंट बन गए, ठीक है, 5,000 मिल जाएंगे। अगर समथिंग वो आप पूरे महीने के लिए हायर कर दे, तो आप उस लिहाज से 25,000, 10,000, ठीक है, आप चार्ज कर सकते हो। तो आपके पास अगर 5 क्लाइंट आ गए, ठीक है, 5 क्लाइंट सिर्फ कितने, 10,000 के 5 क्लाइंट आपके पास आ गए। लेट्स सपोज पूरे महीने 150 में से, ठीक है, 150 क्लाइंट्स को आपने हेल्प किया, 150 लोगों से कनेक्ट किया, उसको कुछ ना कुछ आपने बना के दिया पूरे महीने। और उसके महीने के दौरान ही उस समय कोई हायर हो जाता है आपके पास, तो आपके 5 क्लाइंट्स जो आपके हैं, 10,000 वाले के क्लाइंट आपको मिल गए, और 5, ठीक है, तो आपके कितने हो जाएंगे, सिंपल सिंपल, लाइक 50,000 रुपये आपको महीने में आप इजीली कमा रहे हो। अगर कोई क्लाइंट, एक ही क्लाइंट मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गए, या 7, 8, 10 क्लाइंट भी मिल गए आपको, तो ये जरूरी नहीं कि 5,000 वाली भी हो सकते हैं, 1,000 वाला भी हो सकता है, 100 वाला भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है आप कितना क्वालिटी काम आप मार्केट में जाके करते हो और उसकी एक्टिविटीज करते हो। चेकलिस्ट के हवाले से चीज़ों को समझ आया कि नहीं आया, तो ये एक्टिविटी अगर हम करेंगे तो क्लाइंट आपके पास आएंगे। हेल्पिंग का अगर आप माइंडसेट रखोगे तो आप हेल्प करोगे। फ्रीलांसिंग का एक जो पर्पस है वो लोगों को हेल्प करना है। लोगों के टाइम को बचाकर आप अपने टाइम को दोगे तो आप समय कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा, क्वेश्चन नहीं है तो फ्रीलांसिंग के अंदर पोर्टफोलियो आपका है बना हुआ है? पोर्टफोलियो है बना हुआ आपका? ठीक है, पोर्टफोलियो कैसा होता है, पोर्टफोलियो क्या तरीके उसको देख लेते हैं। पहला हमारे पास जो काम है चेकलिस्ट का, वो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो अगर नहीं भी है, क्लाइंट को अगर आप बोलते हो मैं काम कर सकती हूँ, तो क्लाइंट बोलेगा चलो मेरे लिए थंबनेल बना दो। हाउ मेनी थंबनेल यू हैव मेड फॉर मी, आपने मेरे लिए कितने थंबनेल बनाए, या थंबनेल बना के आपने सेव करके शेयर किए, उसको दिए, उसको टेस्टिमोनियल लिया, ठीक है। समवेयर प्रैक्टिस के लिए आपने 6 नंबर ले लिए, 8 नंबर ले लिए, रिमार्क्स ले लिया, चीज़ें ले लिया। आपने वो कलेक्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है, तो वो चीज़ें आप करोगे, वो चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है।
तो करेक्शन करा के सेव नहीं किया, और या समवेयर उस थंबनेल को यूज नहीं करा। ठीक है, समवेयर जिस तरह हमारे पास जो थंबनेल्स है वो किस तरह लगाते हैं, कहाँ पोस्ट करते हैं, तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे चैनल्स के अंदर चीज़ें आप काम कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे चैनल्स के अंदर वीडियोस है, कंटेंट है। ठीक है, तो इसको मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ अगेन। तो यूट्यूब में थंबनेल्स किस तरह लगते हैं, चीज़ें इस पर कैसे कर सकते हैं। थंबनेल लगाने का पर्पस क्या होता है यूट्यूब के अंदर, तो बहुत सारी वीडियोस के अंदर थंबनेल लग रहे होते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द वीडियो ये है, दिस वन। ठीक है, इसका टाइटल है, टेक्स्ट है, तो इसकी एसईओ होती है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन है, 3 हैशटैग है। फिर इसमें आप डिस्क्रिप्शन में जितना मर्जी लिख लो, कैटेगरी किस पेज पे आप डालते हो उसको, और इसके टैग क्या ऐड करते हो। तो काफी बार क्लाइंट सिर्फ आपको थंबनेल नहीं बनवाएगा, अगर कहेगा आपको एसईओ आता है, पूछेगा आपसे, तो वो काम करवाना चाहेगा तो आप उसको ऑफ कोर्स एसईओ भी करके देते हो एडिशनली, तो आप उसको कर पाओगे, जहाँ उसका एसईओ में चीजें जो है चेकलिस्ट में आप चेक कर सकते हो उसकी। ठीक है, तो आप उस चीज को भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, समवेयर जो चीजें हैं वो एज ऑन चल रही हैं। ठीक है, ओके। तो ये थंबनेल आपके पास, यहाँ से आप थंबनेल्स को चेकलिस्ट के, आपके जो थंबनेल की जगह होती है आपके पास, यहाँ पर आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ से अपलोड फाइल भी करते हो तो आपका थंबनेल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यूट्यूब के अंदर क्लाइंट एडिशनल काम भी कह सकता है आपको। ठीक है, तो थंबनेल्स आपके पास लगाना, एसईओ करना इज समथिंग इजी टास्क, लेकिन काफी बार उसको आपको सर्च करना पड़ता है। लेट सपोज मैं यूट्यूब पे जाऊं और लिखूं कैनवा के थंबनेल्स बना दो। ठीक है, या हाउ टू यूज हाउ टू क्रिएट थंबनेल कैनवा थंबनेल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन भी दिख जाएंगे। ठीक है, इसमें और सजेशन मिल रहे होंगे। यहाँ अगर जाएंगे तो कैनवा, हाउ टू क्रिएट कैनवा थंबनेल, हाउ टू गेमिंग थंबनेल्स। तो जो चीजें आपको है इस तरह डिमांड है, तो मीन्स उसकी समवेयर फ्री थंबनेल, तो आप उसका रेलेवेंट थंबनेल बना सकते हो। इसके कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हो, चीजें बहुत सारे लोगों ने समवेयर कैनवा से थंबनेल बनाए हुए हैं। तो हर किसी ने थंबनेल ही लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये थंबनेल्स इस तरह लोगों ने लगाया है, उसमें टेक्स्ट लगा दिया। तो बहुत सारी वीडियोस के अंदर थंबनेल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो थंबनेल्स जितने अच्छे होंगे उस पर आपको क्लिक करने के लिए और चीजें उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा, एसईओ कैसे कर पाएंगे जनरली, हम इसको भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज कैनवा के थंबनेल पे, ठीक है, फ्री थंबनेल पे हम करते हैं इसको एसईओ, और इसका टाइटल टेक्स्ट वगैरह हम लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ एज अ प्रो, यानी प्रोफेशनल फ्रीलांसर। ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है, एक एआई टूल है, जिससे हम कम्युनिकेट करें, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आइडिया डिस्कस करें। एज अ प्रोफेशनल हम किसी को वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें, तो हम वहां से रिप्लाई लेते हैं और मैसेज करते हैं, तो वो हमें रिप्लाई बैक करता है एज अ प्रो फ्रीलांसर। ठीक है, राइट एसईओ फॉर यूट्यूब वीडियो। ठीक है, ये इसका टाइटल बना दो, टॉपिक है इसका फ्री। ठीक है, यूट्यूब वीडियो आप लगा दोगे कॉमा, टॉपिक इसका ये रहा, राइट टाइटल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप स्पेलिंग भी गलत लिखते हो तो वो समवेयर कॉन्टेक्स्ट में समझ जाएगा, तो आप कर लोगे। ठीक है, जानबूझ के मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। और टैग्स, टैग विथ कॉमा। ठीक है, और 3 हैशटैग। ठीक है, तो आपने रिक्वेस्ट कर दी कि आपके लिए कंटेंट लिख दे वो। ठीक है, और एसईओ कर दे समवेयर, इसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंटेंट दिया आप टेम्पररी तौर पर अपने यूट्यूब के वीडियोस के लिए। थंबनेल बनाने के साथ साथ एडिशनली अगर सिर्फ ये काम कर लो,
जो टाइटल है आपने टाइटल लगा दिया, जहाँ डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन डलवा दिया, और जो टैग है वो आपने टैग डाल दिया, और जो हैश टैग है आपने हैश टैग डाल दिया। तो इसके काम करने को एडिशनली आपके पास कितने पैसे मिल रहे थे? एक थंबनेल बनाने का आपको 250 से लेकर 500 1000 नॉर्मली मिल जाते हैं। आप अगर ये वाला काम एडिशनल भी कर देते हो कि यूट्यूब चैनल पे इसकी एसईओ भी कर देते हो, उसको वीडियो को अपलोड कर देते हो, तो आपको कितना काम मिल गया? और वो पूरा महीने का भी काम मिल गया। तो वो पर वीडियो थंबनेल के साथ आपको 1200 1500 देने को तैयार है, लेट्स सपोज, या 500 1500 एक्स्ट्रा। तो पर वीडियो, उसके महीने की 20 वीडियो है या 10 वीडियो है, तो 10 वीडियो का आपको सीधा सीधा कितने मिल जाएंगे 1500 के हिसाब से? डायरेक्ट 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 15,000 रुपीज आपको एक क्लाइंट से मिल सकते हैं। या अगर मिनिमम है तो आप मैक्सिमम भी एक क्लाइंट को ले सकते हो। तो आप इसको मजीद रिसर्च करके चीजें करके उस एसईओ के बेसिस पे वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो एसईओ में सैंपल आपका टाइटल आ गया, ये डिस्क्रिप्शन आ गया, और ये टैग्स आ गए, और ये इसके हैशटैग आ गए। तो आप इसको प्लेस कर दोगे, और थंबनेल को जहाँ प्रेस प्लेस करना है, जहाँ टैग है वो टैग लेके आ गए आप। ठीक है, जहाँ आपको टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आपने डिस्क्रिप्शन लिखवा दिया, और जहाँ इसकी टाइटल की हेडिंग है तो आपने वो हेडिंग लिखवा दी। ठीक है, तो उस लिहाज से आपके पास वो चीज़ें एज ऑन बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द काम है एसईओ का भी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन एसईओ के हवाले से, यूट्यूब के थंबनेल के हवाले से, इसके प्रोजेक्ट हम कैसे ढूंढ पाएंगे, पोर्टफोलियो कैसे हो पाएगा, उसको देख लेते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है? हम्म, ठीक है, तो पोर्टफोलियो में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हाँ क्वेश्चन क्या है प्लीज? एसईओ क्या है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी जब यूट्यूब की वीडियो को मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे मैं गया, मैं यूट्यूब मैंने यहाँ खोला, ठीक है, मैं यहाँ आया। अब मैं यूट्यूब पे तो अपनी मर्जी से देखूंगा वीडियो। तो ये जो वीडियोस मेरे पास आ गए अभी शुरू में, ठीक है, ये वीडियो आ गई, यू नीड आ समथिंग टू बिकम रिच। आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कैमरा है, आपका लेंस है समवेयर, आप पोस्टर्स खोलते हो, चीजें करते हो। तो ये वीडियोस क्या होगी? सजेस्टेड वीडियो। तो ये कहलाएगी सजेस्टेड वीडियो। जो मेरा एल्गोरिथम है उसमें मैं सर्च कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम्स को, म्यूजिक देख रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, या जो एक्टिविटीज कर रहा हूँ लोगों को देख रहा हूँ, ग्राफिक्स की वीडियो हवाले से, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, व्हाटएवर, तो रेलेवेंट ये एल्गोरिथम से सजेस्ट हो जाएगा। अब कुछ जो वीडियोस है, जो चीजें हैं, मैं सर्च करता हूँ कैनवा, हाउ टू गेट क्लाइंट ऑन फॉर कैनवा ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये मैंने सर्च किया। अब जिसके वीडियोस में जो कीवर्ड्स होंगे, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स ऑन इंस्टाग्राम या एज अ फ्रीलांसर, तो बहुत सारे लोगों ने रेलेवेंट वीडियोस बनाई होगी। तो वो वीडियोस किसको दिखाएगा? मुझे दिखाएगा। उसमें कीवर्ड होगा हाउ टू फाइंड क्लाइंट ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू फाइंड क्लाइंट ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम या अवेयरनेस ब्रांडिंग। ठीक है, हाउ टू क्लाइंट फॉर वीडियो एडिटिंग, हाउ टू क्लाइंट फाइंड फॉर सोशल मीडिया ऑन डिजाइनिंग। ठीक है, तो रेलेवेंट जो कीवर्ड्स मैच होते जाएंगे तो वो आपको वही वीडियोस दिखाते जाएगा। ठीक है, तो ये आप फिर इसका जो कंटेंट कंटेंट क्रिएटर तो कंटेंट बनाएगा, उसको एसईओ करेगा, डाल देगा। तो अगर आप एज अ व्यूअर हो तो आपको व्यूअर्स को वही वीडियो दिखाएगा जो आपने मांगी है। हाउ टू फ्लाई क्लाइंट फॉर कैनवा भी लिखूं अगर तो आपको रेलेवेंट वो क्लाइंट के ही बताएगा। हाउ टू फाइंड क्लाइंट कैनवा क्लाइंट्स। ठीक है, तो समवेयर 1 साल पुरानी वीडियो तो वो अभी भी दिख रही है। ठीक है, ये 3 साल पुरानी वीडियो है तो अभी भी दिख रही है। तो अभी कंपटीशन कम है, ज्यादा है। समवेयर सेल योर कैनवा डिजाइन्स। ठीक है, कुछ 3 महीने की, 4 महीने की, जो टॉप पे डिजाइनिंग है, चीजें हैं। अगर इसको मैं मजीद फिल्टर करता हूँ कि भाई आज की तारीख में है, इस महीने की मैं बता दूँ, तो ऑफ कोर्स इसने 3 दिन पहले बनाया है। मेक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट इन कैनवा, हाई पेइंग गारंटी क्लाइंट्स। आपको गारंटी क्लाइंट्स मिल जाएंगे। अब 3 मिनट में आपको कैनवा की पोस्ट बनाना सिखाता है। और आई ट्राई टू थंबनेल लाइक ध्रुव शेड्डी इन कैनवा। तो कुछ रेलेवेंट वीडियोस है, कुछ इररेलेवेंट वीडियो। तो ये आपके पास सर्च से ट्रैफिक से आती है।
तो यहाँ कीवर्ड्स में जो आ रहा है कि इसका कीवर्ड लो है, हाई है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज इज कॉल्ड SCEO। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछो SEO क्या है, एंड टीच मी यूट्यूब SEO। ठीक है, तो आपने इसको रिक्वेस्ट की, तो उसको आपको डेफिनेशन बताएगा। ठीक है, तो ये रेलेवेंटली आप उसको पूछ सकते हो, डिफाइन SEO एंड टीच मी यूट्यूब SEO एज अ प्रो यूट्यूबर यानी प्रोफेशनल यूट्यूबर। तो SEO क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज प्रैक्टिस टू वेबसाइट एंड इम्प्रूव वीडियो बिंग कीवर्ड के जरिए। ठीक है, SEO करने के लिए आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। वीडियो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कीवर्ड के प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन डालना होता है, CTA डालना होता है, टेक्स्ट डालना होता है, थंबनेल अच्छा लगाना होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होती है, अपना एंगेजमेंट मीटर बढ़ाना होता है, क्लोज कैप्शन करने होते हैं। ठीक है, लॉन्ग वीडियो को लेंथ के हिसाब से आप उसको अच्छे से काम करो, प्रमोशंस करो, समय वीडियोस को शेयर करो रेलेवेंट जगह। तो ए और टेस्टिंग भी टेस्टिंग करो। तो इसकी भी पूरी एक साइंस है, लेकिन जस्ट जनरली क्लाइंट जो है नॉर्मली आपको चीजें हेल्प करता है। तो आपके जो टूल्स कौन से यूज होंगे इसमें, ट्यूब बडी, विड IQ, कैनवा और गूगल ट्रेंड्स। तो ये SEO में आपको मजीद हेल्प करेगा। तो आपने सिर्फ क्या पूछा, तो आपको ये आइडिया यहाँ से मिल गया। ठीक है, ओके, अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, ये है SEO की मीनिंग ये होती है, हमने चैट जीपीटी में सिंपल लिखा, टीच मी SEO। ठीक है, इसको मैं वापस कर लेता हूँ। एज अ यूट्यूबर, इसके चैट बॉक्स में ही लिख दिया करो, तो बहुत इजी रहता है। चैट बॉक्स में हम लिख देंगे, तो रादर की चीजें जो है यहाँ मैसेज कर दिया करो, लाइक दिस, हेलो। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया, तो ये चैट बॉक्स में आपको यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो टाइटल है, कीवर्ड्स है, तो आपको ये बना देगा। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर हाउ टू यूज कैनवा। ठीक है, अब इसका SEO बना दो। तो हाउ टू यूज कैनवा, अब इसके लिए जो चीजें हैं वो मजीद SEO कैसे करना है, SEO फॉर हाउ टू यूज कैनवा। तो आपको बताएगा कीवर्ड डालो, चीजें डालो, लॉन्ग टर्म कीवर्ड डालो, टाइटल डालो, टैग डालो, डिस्क्रिप्शन डालो। ठीक है, तो वो आप उसको मजीद हेल्प ले सकते हो। ठीक है, दिस वन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, पोर्टफोलियो। तो बेहांस एक वेबसाइट है पोर्टफोलियो के लिए, behance.net, शायद मैंने पहले भी बताई है, या प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशली वन ऑफ द वेबसाइट के, आप अपने प्रोजेक्ट को वहां डालो, इट्स गुड प्रैक्टिसेस। ठीक है, behance.net। तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों के कंटेंट क्रिएटर है, चीजें हैं, और इस लिहाज से चीजें हो पाएगा। ठीक है, हाँ, अच्छा, behance.net।
ओके। तो ये पोर्टफोलियो इस तरह होता है बेहान्स में। डायरेक्टली आप लॉग इन करो, सीधे करो, समय आई डोंट नो, लॉग इन करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा। लेटर ऑन हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बेहान्स के तरह का डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, आपके पास वेबसाइट होती है, तो आप इसमें लॉग इन करते हो, समथिंग लाइक दिस। पोर्टफोलियो का जनरल पर्पस जो होता है, आपके पास डिजाइन आपकी हर जगह रखते हो, ठीक है। की रिक्वायरमेंट लॉगिन की ही है, ठीक है। दिस इज अ पोर्टफोलियो, ठीक है, ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का लिंक है, ठीक है। तो उसमें आपके पास पोर्टफोलियो में ये लोगो है, लोगो की एग्जांपल डाल दिया आपने, किसी के लिए, क्लाइंट के लिए मैंने काम किए थे, तो लोगों के लिए या फिर ऑर्डर नाउ का आपने लगा दिया। ये एजुकेशन लोगो आ गए, समवेयर इस तरह डिफरेंट लोगो आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करेक्ट कर दिया और फिर लोगोस का आपने दे दिया। ये जिस तरह लोगो क्लाइंट्स के लिए बनाए चीजें काम की है, आई डोंट नो चाइनीज लैंग्वेज के हमारे इसमें। ठीक है, जिस तरह ये वाला लोगो है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो है, आप उस पर प्रोफाइल पूरा बनाते हो उसके लिहाज से, ग्राफिक्स के लिहाज से। आपने कोई और लोगो बनाया है, मॉकअप लोगो बनाया है, तो आप जो भी चीजें बनाई हैं क्लाइंट्स के लिए, आपने काम किया था डमी तौर पे, आप कुछ ना कुछ अपने काम को दिखा दोगे, तो समवेयर क्लाइंट्स को देखेगा, पसंद करेगा, और मजीद आपको फिर काम का मौका देगा और काम करेगा। तो कुछ क्लाइंट्स के मैंने काम किया हुआ है, इट्स लाइक 1500, 2000, 3000, 5000 के क्लाइंट्स, छोटे छोटे क्लाइंट्स है। तो वही चीजें काम को मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया, या जो मुझे आता है काम करना, ठीक है। कुछ थंबनेल मैंने अपने लिए बनाए थे, ठीक है। तो ये थंबनेल्स मैंने बना दिए, या फिर आप कैनवा से वही थंबनेल्स वगैरह आप ले सकते हो और अपलोड कर दो, और चीजें उस लिहाज से ऐड कर लो इसमें। अब इस तरह प्रोजेक्ट फॉर पूरे पूरे ब्रांडिंग है, मॉकअप है, थंबनेल है, ठीक है। तो पूरा आप इसमें मजीद डिटेल्स बता सकते हो कि मग में आपको दिखाना है चीजें, कार्ड है उसका, उसका लेटर हेड है, इनवॉइस है, बिजनेस कार्ड है, कैसे लगेगा उसका, ठीक है। उसके जो बैकग्राउंड बैकड्रॉप कैसे लगेगा उसका, लेटर हेड कैसा होगा उसका, ठीक है। कार्ड के एक और फॉर्म दे दी। जो भी चीजें हैं आप उसको दिखा सकते हो, मजीद टेक्स्ट ऐड करते हो। तो बेहान्स की एक पूरी क्लास होनी है, ठीक है, लेटर ऑन हम डिटेल में पढ़ेंगे। उस तरह चीज़ों को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो आप उसमें मजीद पोर्टफोलियो बना सकते हो उसका, लाइक लिंक्डइन का कवर पेज है, लोगो है, बेहान्स का इमेज का साइज क्या है, ठीक है। तो उसका पूरा ट्यूटोरियल्स वगैरह भी यहाँ पर है। ये पूरी वीडियो भी है बेहान्स की, पहले से देख के आ जाओ तो इट्स वेरी गुड, तो और आसान होगा। डिजाइन्स वगैरह को अपने पहले बना लो, 5 थंबनेल्स वगैरह सेव करके चेक करवा लो और अच्छे से। तो इस साइज पे हम उसको मजीद बना रहे होंगे, और फिर यहाँ पर हर इस साइज का ये थंबनेल लग रहा होगा, ठीक है। उर्दू में आपको कोई डिजाइन बनानी है अपने हाथ से, चीज़ों को आप अपने डिजाइन्स को, चीज़ों को कलेक्टिवली कैनवा में जो क्रिएटिविटी करते हो, ट्यूटोरियल्स है, फ्रेम कैसे बनाना है, तो वो चीज़ें आप एज ऑन यहाँ कर पाओगे, ठीक है। जहाँ जो आप डिफरेंट सेमिनार्स करते हो, अपने लिए पोर्टफोलियो बनाते हो, आपको इस तरह लगाना है, तो आप इस तरह भी लगा सकते हो। तो it डिपेंड करता है आप पे किस तरह आप प्रेजेंट करते हो। डिफरेंट मॉकअप्स है, आपने दीवार पे लगाना है इसको, एक ही डिजाइन को आपने हर जगह चेक करवाया, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में आपके पास थंबनेल्स के पोर्टफोलियोज है, फाइवर गिग्स के पोर्टफोलियो है, आपने अपने वीडियोस को डिस्प्ले करना है, तो सम बैड ट्रैफिक आपके पास आता जाएगा। डिफरेंट बिजनेस लोगो है, क्लाइंट के लिए किए, अपने लिए किए, सम बैड आप उसको दिखाओगे, डिस्प्ले करोगे उसको, तो सम बैड क्लाइंट आपसे कनेक्ट होगा ही होगा।
ठीक है, दिस इज समथिंग पोस्टर। पोस्टर को भी आप कैसे बनाते हो चीजें, और उसके भी चीजें करते हो। ठीक है, तो ये एक जर्नली एक आइडिया है। थंबनेल्स के लिए कुछ वीडियोस आप एनिमेशन करते हो। ठीक है, तो आप इस तरह दिखा सकते हो कि आपने मॉकअप बनाया, वीडियोस बनाई उसकी। ठीक है, ऑडियंस को आप कैसे कनेक्ट करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये एक पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड होता है चेकलिस्ट नंबर 1 के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ और सवाल है तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट के अंदर और हमारे पास क्या है, डेली के पोस्ट। ठीक है, तो ये जस्ट अभी ओवरव्यू है। ठीक है, परेशान ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि अभी तो आपने शुरू किया है सीखना। ठीक है, लेकिन पैसे कमाने का मकसद ये कुछ भी नहीं है जिससे इसमें। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ही करोगे काम। ठीक है, 15 दिन का पोर्टफोलियो 15 दिन में बनता है, तो इट्स लाइक स्लोली स्लोली। कैनवा के पोस्ट बनाओ, 5 थंबनेल बनाओ, और थंबनेल का पोर्टफोलियो डाल के बेहान्स में डाल दोगे समवेयर। थंबनेल्स का थंबनेल्स इसमें 5 ऐड कर दो। ठीक है, साथ साथ बिहान्स को भी सीख लेंगे कि आपका पोर्टफोलियो हो, क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो काम को देखे तो आप कर पाओगे। ठीक है, ये चेकलिस्ट है आपके पास, तो चेकलिस्ट में नंबर 2 काम है पोस्ट करना। अब डेली पोस्ट से क्या मुराद है, आप जो काम करो सोशल मीडिया पे समवेयर वहां पर अपनी अथॉरिटी या चीजों को दिखाना शुरू कर दो। तो आपका फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, आपका टिकटॉक है, यूट्यूब है, जहाँ जहाँ आपके अकाउंट्स है सोशल मीडिया पे, या आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है, या समवेयर आपके पास और मीडियम है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस है समवेयर, अपने काम को शोकेस करना शुरू कर दो। समवेयर उसमें एड पोस्ट हो, इंस्पिरेशन पोस्ट हो, कोटेशन हो, मोटिवेशन हो, अपने पिक्चर हो, अपना काम हो, आपको किसी ने काम करके दिया हो तो उसको थैंक यू, वो चीज़ें हो। तो इस तरह आप डेली के पोस्ट करके लोगों को समवेयर क्लाइंट बनाने के लिए अवेयरनेस या आगाही दे रहे होते हैं कि मैंने ये काम शुरू कर दिया है, आपके पास कोई ऑर्डर है या काम मुझसे करवाना है तो आप करवा सकते हो। तो एज ऑन ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी होती है आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एज ऑन आप करते हो, काम को आपको बेहतर करते हो। ठीक है, इसमें कोई सवाल यहाँ तक, फिर लेटर ऑन हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। ठीक है। आ, तो चेकलिस्ट मैं आपको साइन कर दूंगा। ठीक है, वरना कैनवा में आपको मिल जाएगी। तो इसको फिर आप मजीद यहाँ पर भी शेयर की भी ऑलरेडी चेकलिस्ट। ठीक है, पब्लिक भी है, तो आप उसको प्रोजेक्ट में जाकर इस चेकलिस्ट को ढूंढ सकते हो, फ्रीलांसिंग ग्रोथ इनकम के नाम से है, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। देखिए, इसको सेव कर लो, इसमें जो एक्टिविटीज है होते जाए तो उसको टिक कर लोगे आप। ठीक है, इसको आप टिक कर लो, उसको मजीद फिर अपने पास नोट डाउन कर लो, और इसको एज ऑन उस पर काम शुरू कर दो। ठीक है, और मार्केटिंग पोस्ट से क्या मुराद है, मार्केटिंग पोस्ट से मुराद। मार्केटिंग पोस्ट से मुराद होती है आपका समय, मार्केटिंग करते हो आप, चीज एक्टिविटीज करते हो, आप ऑफर निकालते हो, लिमिटेड ऑफर निकालते हो, अर्जेंसी क्रिएट करोगे, डायरेक्ट डील दे दोगे कि मैं आपको कैनवा पोस्ट, आपके यूट्यूब थंबनेल्स, आपका सोशल मीडिया सारा, उसके सारे हैंडल्स को आपके हर जगह हर पोस्ट को रीसाइज कर दूंगा। तो रीसाइज इज वन ऑफ द स्किल, इसको हम सीख लेते हैं कैनवा के अंदर रीसाइज कैसे कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, दिस वन, इसी पोस्ट को मैंने बना लिया लेट सपोज। ठीक है, इसको पोस्ट को चाहता हूँ मैं इसको रीसाइज कर दूं, किसके साइज पर, यूट्यूब साइज पर। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा मैजिक रीसाइज पे आऊंगा, और इसको सेलेक्ट करूंगा, और इसको यहाँ लिखूंगा यूट्यूब या फेसबुक। पहले मैं यूट्यूब साइज पे कर लेता हूँ, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब सेलेक्ट कर लूंगा सिर्फ पेज नंबर 1 to 1 को। ठीक है, और कंटिन्यू कर लूंगा। अब ये वाला जो पोस्ट लंबा है वर्टिकल में, रीसाइज से वो यूट्यूब साइज में आ जाएगा।
अब समवेयर साइज आप जब चेंज करोगे तो समवेयर अलाइनमेंट वगैरह चेंज हो रही होगी, क्योंकि साइज उसकी अब लंबी होगी। ठीक है, तो आप उसको अलाइनमेंट के मुताबिक उसको आप चेंजेस कर सकते हो, जहां आपको अपनी मर्जी से चेंजेस करनी हो, चीजें ऐड करनी हो, रिमूव करनी हो। ठीक है, आप करना चाहो उसको आप एज ऑन सेटअप कर सकते हो, जहां एक साथ करना है तो आप एक साथ भी सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। आपने इसको ग्रुप कर दिया। ठीक है, आप सेलेक्ट करके ग्रुप कर दोगे सबको, इट्स बिकम ग्रुप। ठीक है, डिलीट ग्रुप कर दोगे तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आपको ग्रुप नहीं करना है तो आपने पहले इसको अलाइनमेंट कर लिया। ठीक है, जहाँ आप अलाइनमेंट करना चाहो कर लो उसको, आपने अब ग्रुप कर दिया। ठीक है, अपने मुताबिक इसको सेव कर लो, चीज़ें कर लो। तो आपकी चेकलिस्ट इस टाइप बन गई, साइज बड़ा करना है। ठीक है, तो आप इसको मुताबिक अपने साइज को, जगह को, स्पेस को अपने मुताबिक छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, सो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। आपको मजीद इसी पे चीज़ें को चेंज करना तो आपके पास डिज़ाइन का ऑप्शन है, स्टाइल चेंज कर सकते हो इसका। ठीक है, एक स्टाइल आपने ये ले लिया, इसको पिक कर लेता हूँ। डिफरेंट स्टाइल्स, आप डिफरेंट फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। एक स्टाइल आपने ये ले लिया, डिफरेंट पैलेट्स बने हुए आपके पास, तो एक स्टाइल आपके पास ये रहा। और इसमें पैलेट देख सकते हो, क्रिएट लाइक दिस। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाएंगे एक ही डिजाइन के। ठीक है, इसको चेंज करना चाहो आप चेंज, तो आपके पास कितने एक ही पैटर्न के चार कॉन्सेप्ट हो गए। अब यही काम आप जब करके को दोगे क्लाइंट को, कि आपने एक क्लाइंट को थंबनेल भी बना दिया, इस साइज पे भी कर दिया, और इसी पोस्ट को आप फेसबुक पोस्ट पे कर दो, रिसाइज करके फेसबुक पोस्ट पे। ठीक है, पोस्ट साइज, तो आप उसको एक और रिसाइज कर सकते हो सारे को एक साथ, कि छः के छः सारे रिसाइज हो जाए। ठीक है, तो वो इस तरह भी हो सकते हैं। आप मजीद एज ऑन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको आप कॉपी एंड रिसाइज कर दोगे, तो अब चेंज होके फेसबुक साइज में सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। आप उसको चेक करोगे तो स्क्वायर में आ गए थे, रेक्टेंगल से स्क्वायर में आ गए। अब इसके साइजेस वगैरह यहाँ चेंज हो गए। ठीक है, तो आपके पास कितनी डिज़ाइन रेडी होगी, ये डिज़ाइन भी रेडी हो गया, ये भी डिज़ाइन रेडी हो गया। और इसके आपके पास कितना काम करना पड़ा, आपको सिर्फ वन क्लिक और थोड़ा सेटिंग वेटिंग करना है उसको। और आपके पास फेसबुक के पोस्ट के लिहाज से यहाँ पोस्ट के साथ साथ आप उसको चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो चेकलिस्ट आपकी यहाँ पर है, तो चेकलिस्ट में वैल्यू ऐड करो, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करो फेसबुक पे चीज़ों से। समवेयर इंटरव्यू लो, इंटरव्यू दो, समवेयर बातचीत करो, कनेक्शन करो, फिर फ्रीलांसर से बात करो। तो कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो उतने आपके बिजनेसेस अलाइंस हो रहे होंगे। ठीक है, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो एक वन वन डे है फ्रीलांसिंग के बारे में समझने के लिए। अगेन हम कल इसको फिर डिजाइनिंग पे आएंगे, फिर एक दिन फ्रीलांसिंग, एक दिन डिजाइनिंग, तो ऑल्टरनेट भी चलेंगे। तो इस तरह भी हम पोर्टफोलियो को कंप्लीट कर पाएंगे। और जो डेली एक्टिविटीज है, जो डमी पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो एटलीस्ट हम रेडी कर लें। तो एक प्री वीडियो दे रहा हूँ बेहान्स की, तो उसको देख लो, देख के और डिस्कस करो, जहाँ समझ नहीं आया तो हम कल इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको और। थैंक यू।